कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक साधारण लड़के से कर दी जाती है। शादी में उसे बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं, लेकिन उसका दिल कहीं और होता है। वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन किस्मत उसे अपने ससुराल ले आती है। शादी की पहली रात जब उसका पति दूध लेकर आता है तो वो उससे पूछती है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के बिना छूता है तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। उसका पति बस इतना कहता है कि उसे इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की चाहती है कि झगड़ा हो जाए ताकि वो इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की घर का कोई काम नहीं करती है और दिन भर ऑनलाइन रहती है। उसकी सास बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करती है और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। लड़की का पति एक साधारण कंपनी में काम करता है और वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। एक दिन जब लड़की उसकी सास के बनाए खाने को बुरा भला कहकर फेंक देती है तो उसका पति पहली बार उस पर हाथ उठाता है। लड़की को यही चाहिए होता है। वो घर से निकल जाती है और अपने पुराने प्यार से मिलती है। उसका प्रेमी उससे कहता है कि वो कब तक यहाँ रहेगी और उससे भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन लड़की के पास कुछ भी नहीं होता है और उसका प्रेमी खाली हाथ भागने को तैयार नहीं होता है। फिर एक दिन लड़की अपने पति की अलमारी खोलती है और उसे अपना बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और वो सारे गहने मिलते हैं जो उसके घरवालों ने उससे छीन लिए थे। उसे ये सब देखकर झटका लगता है। उसे अपने पति की डायरी में उसके लिए एक खत भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उसकी हर चीज को संजोकर रखा था और दहेज में मिले सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। उसने लिखा होता है कि वो उसे प्यार से इस रिश्ते में बांधना चाहता है, न कि जबरदस्ती। उसके पति की इन बातों ने लड़की के दिल को छू लिया। उसे एहसास होता है कि उसका पति उसे उसी सादगी से प्यार करता है जिस सादगी से उसने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी थी। अगली सुबह लड़की सिंदूर गाढ़ा करके अपनी मांग में भरती है और अपने पति के ऑफिस चली जाती है। वहां पहुंचकर वो सबके सामने कहती है कि अब सब ठीक है और वे साथ साथ एक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उस दिन लड़की को समझ में आता है कि जिन फैसलों को वो गलत मानती थी वही उसके लिए सबसे सही थे। उसके माँ बाप ने उसके लिए जो भी किया वो सिर्फ उसके भले के लिए था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को भी सिर्फ उसकी बाहरी दिखावट से नहीं आंकना चाहिए। हमें लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए।